नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कांग्रेसियों द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज कांग्रेस पार्टी की पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कचहरी तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में सिलेंडर और महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ धोखा, विश्वासघात और छल किया है। चुनाव में लोगों ने वोट बटोरने के लिए 137 दिन तक पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीएनजी गैस और सीएनजी के दाम स्थिर रखने के बाद चुनाव के ठीक बाद से इसी का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद से ही हर परिवार का घरेलू बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल, डीजल के दामों में रोज बढ़ोतरी हो रही है और गैस सिलेंडर तथा घरेलू काम में आने वाली सामग्री के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नागरिकों को लूटो और अपना खजाना भरो की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना होगा कि वह किस तरीके से चुनाव भर तो दाम स्थिर रखती है, पर चुनाव के तुरंत बाद दामों में बेतहाशा वृद्धि करती है। भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो हमारी अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, उनके निर्देश पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरमियान महंगाई की जो तेज़ रफ्तार से वृद्धि हुई है और जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों पर अनाप शनाप दाम बढ़ा करके ये सरकार अपनी तिजोरी को भरने का काम और दूसरों की जेब को खाली करने का काम कर रही है, इसके विरोध में 3 चरणों में धरने और प्रदर्शन का कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। अभी 3 दिन पहले धरने का कार्यक्रम था, आज प्रदर्शन का कार्यक्रम है और संभवतः 7 तारीख को लखनऊ में 7 को प्रदेश स्तर का उसका प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो एक आवाज़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में जो सामान्य वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, आज उसकी जेब पर जो डकैती डाली जा रही है, उसके विरोध में ये कांग्रेस का आक्रोश है। कांग्रेस इस माध्यम से ये जताना चाहती है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ जनता की समस्याओं से हर तरीके से वाकिफ होकर के उसकी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और हम उस आवाज़ को उठाएंगे। जिले की थाना कैंट पुलिस ने शटर काटकर चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के सामान, औजार और नकदी बरामद की है। सोमवार को इसका खुलासा एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि पकड़े गए गैंग के सदस्यों ने जिले में कई स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी की घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद एसओ कैंट और उनकी टीम एसओजी के साथ सुरागरसी में लगे हुए थे, जिसके चलते सोमवार को गैंग के सदस्यों को मसीनिया नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से सामान भी बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एएसपी साहब के नेतृत्व में चोरों की गिरफ्तारी के लिए और चोरियों के अनावरण के लिए टीम लगी हुई थी। इंस्पेक्टर कैंट और कैंट के चौकी प्रभारी और जो कुशल आरक्षीगण वो लगे हुए थे इसमें, और जिसमें उनके प्रयास से 4 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं और ये शटर काट करके दुकानों से चोरी करते थे, कपड़ा की दुकानों से चोरी करते थे और इनके पास से 175 साड़ी और 32 शर्ट, सूट, जैकेट और 17,000 रुपये नगद, 1 आल्टो कार, 1 बाइक और अन्य कई उपकरण बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में कार्यरत नाजिर की एसडीएम द्वारा की गई पिटाई से हुई मौत का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। अयोध्या के लेखपाल संघ, अमीन संघ सहित सभी राजस्व कर्मचारियों ने दोषी एसडीएम वीरेंद्र विक्रम सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया।
जनपद के सदर तहसील गेट पर दर्जनों से अधिक संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अमीन संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील में कार्यरत नाजिर सुनील वर्मा की एसडीएम द्वारा बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी तक दोषी एसडीएम की बर्खास्तगी और उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब तक दोषी एसडीएम को बर्खास्त करके उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक जनपद अयोध्या के समस्त लेखपाल, अमीन सहित सभी राजस्व कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। हम लोग आज यहाँ तहसील पे एकत्रित हुए हैं। लालगंज प्रतापगढ़ तहसील में कार्यरत नायब नाजिर सुनील शर्मा जी को वहाँ के उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव द्वारा निर्ममता रूप से बर्बरता से पिटाई की गई, जिसके फलस्वरूप उस कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। हम लोगों की मांग है कि ऐसे निर्दयी क्रूर एसडीएम को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को सेवा में रहने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है और उसकी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए, अन्यथा हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और ये अधिकारियों के द्वारा सरकार को बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इसमें सरकार बदनाम हो, लेकिन हर कर्मचारी अपने आप में परिपक्व है, जानता है ऐसे कुछ एक अधिकारी हैं जो कर्मचारियों के साथ अभद्रता और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। सीएम योगी द्वारा जनपद श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने और उनके द्वारा संबोधन पूरा होने के बाद मसौदा ब्लॉक के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुमताज नगर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान, आयुक्त नवदीप रिनवा, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, सीडीओ अनीता यादव, सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, डायट प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के साथ हम सभी का कर्तव्य है कि शिक्षा क्षेत्र में हम सभी सम्मानित होकर बेहतर करने का प्रयास करें। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि पिछड़े जनपद श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर सीएम योगी ने एक मैसेज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2 दशक पहले शिक्षा क्या स्तर क्या था और अब क्या है। उन्होंने कहा कि कायाकल्प से सुधार हुआ है। इसके बाद कार्यक्रम में बीकापुर के विधायक अमित सिंह ने कहा कि हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर, श्रमिक के बच्चे जिन विद्यालयों में शिक्षण कर रहे हैं उनके कायाकल्प कराने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार कर रही है। देखिए, ये स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि हम सभी बच्चों को सभी एक स्टेक होल्डर के रूप में सभी, चाहे अभिभावक हों, हमारे शिक्षकगण हों, ग्रामवासी हों, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज विभाग, सभी अधिकारी सब मिलकर अपने स्कूल्स को बेहतर हम लोगों ने बनाया है। अब शिक्षण की गुणवत्ता हम बेहतर बनाएं। कोरोना काल बीत चुका है लगभग, और हम सभी बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने स्कूल्स में आएँ और हम लेवल वाइज लर्निंग करा के जो बच्चे अगर स्तर नहीं है उनको भी उस स्तर तक लाएँ। सबसे महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझना होगा और हम बेहतर तरीके से सब शिक्षकगण इस चीज़ को समझें कि हमारा दायित्व बोध है कि हम बहुत अपने बच्चों को शिक्षण दें और बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण दे के आप एक लेवल तक पहुँचाएँ कि हमारा बेसिक स्कूल्स है जो सबसे रीढ़ है व्यक्तित्व निर्माण की और जीवन को सफल बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए। इसमें हमारे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे अभिभावकगण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जो बच्चा केंद्रित, जो शिशु केंद्रित है, जो हमारे बच्चे हैं, उस केंद्रित व्यवस्था का विकास किया जाए और ऐसा करके हम बहुत बेहतर एक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और शिक्षण को एक खेल खेल में भी शिक्षण की प्रविधि विकसित करके हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव मैसेज दें कि कैसे हम हमारे अभिभावक जिन्होंने ड्रॉप आउट के बाद भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया, कैसे शिक्षकों ने पॉजिटिव चीज़ करके स्टोरी एक बनाया और लोग प्रेरित होकर अपने सहभागी बने हैं। इसको जोड़ना होगा। हम समाज को जो नकारात्मक भाव है उससे दूर हटके हमें सकारात्मक भाव लाना होगा और सकारात्मक ऊर्जा से हम सभी लोगों को एक साथ जोड़कर बहुत बेहतर हम कार्य कर सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन की रीढ़ है, उसको हम सफल बना सकते हैं। शिक्षकों को आज शपथ लाया आपने, कौन सी शपथ
शपथ ये है कि हम अपने अंतर्मन से, बस ज़रूरी है कि किसी के दबाव में आके काम ना करें, अंतर्मन से जब हम काम करते हैं तो बेहतर कार्य करते हैं, जब स्वेच्छा से काम करते हैं तो बेहतर काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी एकजुट होती है। अयोध्या पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और रेल मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने रामलला का और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सदस्य अनूप चौधरी ने रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने जनपद वासियों को नवरात्रि की बधाई देते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करके मुझे अपार खुशी मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या का समुचित विकास हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय श्री राम और जनपद वासियों के साथ साथ प्रदेश व देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ मैं अनूप चौधरी प्रेषित करता हूं। साथ ही भगवान रामलला जी का आज दर्शन करके पुनः मन को एक अपार शांति मिली। इसके लिए मैं जितनी प्रशंसा करूं, जितना तारीफ करूं, हम सबके प्रिय नेता देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वे कम है। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के निरंतर प्रयास से आज श्री अयोध्या धाम में भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसे देखने के पश्चात मानो एक प्रकार कहा जाए तो आकाश भर खुशियाँ मिलती हैं। ये जो है कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई वह ऐतिहासिक फिल्म है। मैं उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जिन लोगों ने उसमें अभिनय किया है, चाहे आदि श्री अनुपम खेर साहब हों या फिर और जितने भी लोग हैं, वह सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने वो चीज़ दिखाने का कार्य किया जो सच में इसके पहले किसी भी फिल्म में न दिखाया गया। एक कहावत न भूतो न भविष्यते, इस तरीके की फिल्में लोगों को बनाना चाहिए, जिससे पता चलता है कि राष्ट्र में कब और क्या हुआ और कैसे हुआ। कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के ऊपर जिस तरीके से विपक्ष की उस समय सरकार ने जितना उत्पीड़न किया, लोगों को जिंदा जलाने का कार्य किया, उसका यदि आपको देखेंगे वो फिल्म तो आपको अवश्य ये समझ में आएगा कि सिर्फ ये कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों की बात नहीं है। एक प्रकार से ये मानवता का हनन हुआ, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर चोट पहुंचाने का कार्य किया गया। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं, कश्मीर फाइल फिल्म आप ज़रूर देखें। क्या किया है विपक्षियों ने देश के साथ, ये आपको पता चलना चाहिए। फार्ब्स इंटर कॉलेज एसोसिएशन संघर्ष समिति और संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल के बैनर तले जिले के फार्ब्स इंटर कॉलेज में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति करने में बाधा पहुंचाने के विरोध में चरणबद्ध तरीके से आज आंदोलन शुरू किया गया। शिक्षा भवन में धरने पर बैठे अधिवक्ता विवेक चंद सोनी ने बताया कि फार्ब्स इंटर कॉलेज को बचाने के लिए उन पर कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए हम लोग प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की मांग संयुक्त शिक्षा निदेशक से कर चुके हैं, परंतु संयुक्त शिक्षा निदेशक हमारी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जबकि विद्यालय के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2 बार नियंत्रक नियुक्त करने के लिए कहा है। सभी जांचें पूरी होने के बावजूद संयुक्त शिक्षा निदेशक टाल मटोल कर रहे हैं। हम लोग फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के बैनर तले, जिसके हम अधिवक्ता हैं, उसके बैनर तले फार्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज को बचाने के उद्देश्य से उस पर कंट्रोलर नियुक्त करने की, हम लोग प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए डिमांड हम लोगों ने जेडी अयोध्या से कर रखी है। लेकिन जेडी अयोध्या किसी भी मामले को सुनने को तैयार नहीं है। इवन डीआईएस अयोध्या ने 2 बार कंट्रोलर नियुक्त करने की रिकमेंडेशन भेज दी है इनको, जेडी को, लेकिन शासन को भेज दिया है, विशेष सचिव को भेजा जा चुका है। इवन लोकायुक्त महोदय के समक्ष सारी चीज़ें चल रही हैं। उनके डायरेक्शन पर जांच पूरी हो चुकी है। आफरीन फातिमा का प्रकरण आप लोगों को मालूम ही है कि जिसकी 2 डेट ऑफ बर्थ है और 3 टीसी है और सारी की सारी फर्जी टीसियाँ, और उसको इन्हीं जेडी महोदय ने, इसी शिक्षा विभाग ने 10 सालों तक सर्विस कराया है और उसकी तनख्वाह जो है उसने सरकारी कोष को क्षति पहुंचाया है। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ ना तो एफआईआर की गई, ना तो और कोई रिकवरी की कार्रवाई की गई। संस्तुति सबकी हो चुकी है।
प्रबंध दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी संस्तुति हो चुकी है, उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसकी संस्तुति हो चुकी है। कंट्रोलर नियुक्त करना है, उसकी संस्तुति हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। उसके बाद भी जेडी महोदय ज़बरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए कंट्रोलर नियुक्त करने को तैयार नहीं है। उसीलिए हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आज से प्रारंभ किया है और ये रोज़ जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती कंट्रोलर नियुक्त करने की, तब तक हम लोग यहाँ पर धरना देते रहेंगे। मेरा नाम है विवेक चंद्र सोनी। चैत नवरात्रि के तीसरे दिन आज शहर के देवी मां के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। गणेश नगर मकबरा पे स्थित श्री शीतला माता धाम में दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि माता शीतला के दर्शन करके उनसे लोग मनोकामना पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। मां का दरबार सजा है और यहां पर महंत गौरवदास और महंत जयप्रकाश दास स्वयं मौजूद रह करके भक्तों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि, चैत नवरात्रि, इसकी सात्विक शुरुआत हो गई है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि के साथ ही श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। दुनिया में नारी शक्ति, नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही सब शक्तियां मानी जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना जहां की जाती है, वहीं उनके 9 रूप की पूजा 9 दिन तक लोग करते हैं। चैत नवरात्रि के अवसर पर माता शीतला का धाम सजा हुआ है और लोग यहां पर दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं।